गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने कर्मवीर इस कविता के बारे में चर्चा आरंभ की थी। कर्मवीर इस कविता के माध्यम से अयोध्या से उपाध्याय हरिओ जी ने जो बातें हमें बताई है, तो दो पंक्तियों को हमने कल देखा था। आज हम तीसरी पंक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरी और चौथी। उसके उपरांत ये कविता पूरी हो जाती है। इससे पहले हमने देखा कि कवि कहते हैं जो कर्मवीर लोग होते हैं वो कभी भी कोई भी काम आरंभ करके, मतलब किसी भी काम की शुरुआत करके उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते। वो अपने भाग्य पर कभी नहीं बैठते, भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, इस प्रकार नहीं, बल्कि वो कठिन परिश्रम और मेहनत साहस से अपना काम जो होता है उसे पूरा करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं। तीसरी पंक्ति जो है वो इस प्रकार है, तीसरा पद्यांश जो है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे जो चट्टान आदि होते हैं उनको तोड़कर फोड़कर काटकर वो कर्मवीर जो लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो उस पर सड़कें रास्ते बना देते हैं। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान जैसी जगहों पर भी वो पानी की नदियाँ बहा देते हैं। जिधर पानी मिलना मुश्किल होता है वैसी जगहों पर भी वो अपने श्रम से उसको मेहनत से पानी भी निकालने की क्षमता वो रखते हैं। गर्म में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। एक एक लोग, जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा कि कुटिया में राजभवन इस कविता में राम सीता जैसे लोगों ने, सीता ने तो कुटिया को भी राजभवन समझा, उस प्रकार से जो श्रम करने वाले इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं। उनको जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वो एक समाज का वहाँ पर भी अच्छे से निर्माण करेंगे। पशु पंछियों से, फूल पौधों से, पेड़ पौधों से आदि वो प्यार करेंगे। इस प्रकार से वो जंगल में भी महामंगल मतलब शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें हमें कवि बताते हैं। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, तो अलग अलग ये नभ, इसके आदि भेद, जाति पाति के बंधन आदि होते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। देखिए, सब तरह से आज जितने देश है फुले फले, बुद्धि विद्या धान विभव के है जहाँ डेरे डले। आज जो भी देश डेवलप कंट्री जिसे हम कहते हैं, जिधर भी सुधार आए हैं, बदलाव आया है, तकनीकी को जिन्होंने अपनाया है, उन देशों में आज हम देखेंगे तो ऐसे कर्मवीर लोगों की वजह से वो देश संपन्न हो गया है। बुद्धि विद्या धान वैभव के आधार पर हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। लेकिन देश को चलाने वाले जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। और इस प्रकार का हम आज देखेंगे तो ढेर सारी उदाहरण भी हमारे आंखों के सामने होते हैं। किस प्रकार से ये राजकीय व्यवस्था चल रही है, फिर आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से है, शैक्षणिक व्यवस्था में कैसे बदलाव आया है, ये उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो जिस देश की आर्थिक स्थिति और शिक्षा जिस देश में अच्छी दी जाती है, उस देश की तरक्की होना बहुत यानी बहुत संभव है। आगे जाकर हम अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ेंगे। अंतिम पद्यांश इस प्रकार है, देखिए, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और जब ऐसे सपूत, ऐसे सुपुत्र भारत देश में भी जन्म लेंगे, किसी भी देश में जन्म लेंगे, तो उस देश की उन्नति होना, तरक्की होना बहुत यानी बहुत आसान है। लेकिन
अच्छे अच्छे जातियों के उदाहरण हम लोग देखेंगे। जाति पाति के उच्च नीच इस प्रकार हम लोग मानते हैं, लेकिन निम्न जातियों में भी अच्छे युग पुरुषों ने जन्म लिया है और अपनी जाति की उन्नति की है, अपनी देश की उन्नति की, अपनी राज्य की उन्नति की। इस प्रकार हर एक अच्छे सुपुत्र, अच्छे कर्मवीर जो है वो इस धरती पर पुनः पुनः बार बार जन्म लेने चाहिए, ताकि हमारी ये धरती फिर सुजलम सुफलम बन जाएगी। ये बातें प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से, प्रस्तुत कर्मवीर इस कविता के माध्यम से हरिओद उपाध्याय हरिओद जी ने, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी ने हमें बताई है। हरिओद जी ने, हम हरिओद भी कह सकते हैं उनको, पूरा नाम यदि आप लिखते नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम में लिखते समय अयोध्या से उपाध्याय हरिओद इस प्रकार आपको लिखना है। इस प्रकार ये कविता जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आपको पूछना है। धन्यवाद।